हेलो दोस्तों, गौ सेवा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहे हैं कि लोग गाय के नाम पे बहुत सी नस्लें हैं जिनको गौ माता समझ के बैठे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो गौ माता में बेस्ट जो वैरायटी है, जो इंसान के काम आए, जो जैसे पूजा में ग्रंथों में जो लिखा गया है, वो सारी चीज़ें आज हर इंसान को पता नहीं है। वो केवल होलिस्टीन हो या कोई सी भी गाय हो, देसी हो चाहे जर्सी हो, वो केवल गाय नाम समझता है और उससे आगे कुछ मालूम नहीं है। तो आज आपको ये सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं पूरी डिटेल से कि वाकई में गाय होती क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके साथ साथ इसकी क्या वैल्यू है, अपने हिंदू समाज में कितना ज़्यादा गाय को मानते हैं, इसका गौ माता नाम क्यों रखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं शिवपाल सिंह जी, जो बहुत गहराई से इसकी जानकारी रखते हैं। और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वाकई में ही इसमें बहुत दम है और अपने को इस तरफ जाना चाहिए, गौ माता पे ध्यान देना चाहिए। तो आज आपको मिलाने जा रहे हैं शिवपाल सिंह जी से। जय गौ माता, हरिओम। आज आप सबका मैं इस शुभ अवसर के ऊपर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि मैं आज आपके मुखातिब हो पाया हूँ। मेरे ये आज जहाँ पर खड़े हैं, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के में नांगल गांव है। और नांगल गांव में ये मेरा पैतृक पुश्तैनी घर और ज़मीन है, जहाँ पे मैं अभी रह करके और गौ सेवा का प्रयास कर रहा हूँ। और गाय के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, बल्कि शास्त्रों में यहाँ तक उल्लेख है कि ईश्वर ने जब मनुष्य लोक बनाने का विचार किया कि एक मनुष्य लोक बनाया जाना चाहिए, तभी उनके दिमाग में ये आया कि जो अंतरिक्ष का पॉल्यूशन और विकिरण है, उन सबको मनुष्य इतना संवेदनशील जीव होगा, वो कैसे सहन कर पाएगा। तो उसने, ईश्वर ने मनुष्य बनाने से पहले गाय को बनाया, और गाय को बना करके और ये स्थापित करने का प्रयास किया कि ये अंतरिक्ष के सारे विकिरण और प्रकृति की जो भोग्य, ताज्य और असहनशील जो जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सब को ग्रहण करके और ये अमृत रूप के अंदर प्रदान करेगी। शिवपाल सिंह जी वैसे तो काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की है इन्होंने, और अच्छे एजुकेशन भी की है और अच्छी राजनीति भी की है। इसके साथ साथ आप आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने सारा सब कुछ करने के बाद में इन्होंने ठाना कि गौ सेवा करनी है, और वो सपना जयपुर में पूरा नहीं होने की वजह से सिटी छोड़ के आज गांव में अपना सपना पूरा किया और बहुत अच्छी गौ सेवा कर रहे हैं और काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं। और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जिनको देखकर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इतना सुकून मिलता है, ये वो काम है। और ये बच्ची जो देख रहे हैं, ये मेघा शेखावत है, जो कि गायों की सेवा के साथ साथ जितनी भी गायें हैं उनका नाम सब कुछ इनको मालूम है। ये छोटी सी बच्ची है जिसको सारे गायों का नाम पता है। आप ये देखिए, अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है, अहमियत रखती है और इतनी सेवा करती है। रचना की अगर बात करें तो ये सींग जो हैं, ये गाय के एक तरह से एंटीना होते हैं, और इनसे ये जो भी अंतरिक्ष का जो ज़मीन के ऊपर पड़ने वाली किरणें हैं, उनको ये ग्रहण करके
पर ये देसी गाय की जो असली जो पहचान है वो ये इसका थंब होता है, और इस थंब में से फिल्टर होकर के फिर इसके शरीर में प्रवेश होकर के और फिर मनुष्य के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी और अमृत है वो हमें ये प्रदान करते हैं। तो वो जो कुछ खाती पीती हैं उनको सबको ग्रहण करके, अंतरिक्ष से ग्रहण करके, और फिर इसके शरीर में आकर के वो कन्वर्ट होता है, प्रत्यावर्तित होता है, और वो फिर हमें दूध और गोमूत्र और गोबर के रूप में होता है। और बाकी जो रेज हैं वो इनके ये जो खुर हैं इसमें ये जमीन में, ये खुरों के द्वारा जमीन में अर्थ होकर के और इस धरती को उपजाऊ बढ़ाते हैं, और इसमें वो सारी चीज़ें पैदा करते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। तो गाय का केवल इसके दूध और गोमूत्र और गोबर ही नहीं है, गाय के जो चरण स्पर्श जहाँ होते हैं, जिस धरती पे गाय के पैर होते हैं, वहाँ से ही वो धरती जो है वो पवित्र होने के साथ ही साथ उसमें वो सारे गुण मिलते हैं उसको जो मनुष्य के लिए और जीव मात्र के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले गाय को बनाया कि, और मनुष्य इसी के आधार पे संरचित होकर के आगे बढ़ा, आगे चला और आज है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिसको अपन गाय कहते हैं वो गाय है कौन सी। आज दुनिया में हजारों तरह की गायों की किस्में हैं, और कुछ गॉड मेड हैं और कुछ मैन मेड हैं। जैसे कुछ नस्लें बनाई गई हैं वो अलग अलग, जैसे सूअर के, भैंस के और दूसरे पशुओं के क्लोन लेकर के बना करके तैयार कर दी गई, जो खाती तो रहती हैं और खाने के साथ ही उनके ऊपर गोबर करती रहती है, और उससे जो दूध लगातार उसमें जारी रहता है। लेकिन वो दूध नहीं होता जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, वो दूध नहीं होता, केवल सफ़ेद रंग का एक तरल पदार्थ होता है। और वो फिर उससे अपेक्षा करते हैं अपन कि वो मनुष्य के लिए गुण क्यों नहीं हुआ, मनुष्य के लिए वो ये उसका असर होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं हो पाता कि वो गाय है ही नहीं। तो जिस गाय की परिकल्पना की गई है और जिस गाय को कृष्ण भगवान ने चराया है, जिस गाय को राजा रघु का जन्म जिसके आशीर्वाद से और जिसके प्रवचन से हुआ, उस गायों की नस्ल की मैंने शास्त्रों में भी प्रयास की, विद्वानों से भी वो मिलने का संपर्क किया, कुछ ग्रंथ भी मैं, तो फिर कुछ प्राचीन वो चित्र भी संग्रहित हुए जिसमें बताया गया है कि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। 33 करोड़ देवताओं से तात्पर्य ये है कि मनुष्य के लिए जो समस्त लाभ गुणकारी जो तत्व प्राप्त होने चाहिए वो सब गाय से प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास बताया है। और देवताओं की जो सेवा है वो अलग अलग मंदिरों में जाएं, अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाएं और उनकी सेवा अर्चना करें, उनके दर्शन करें, वो करें। तो अगर गाय के एक दर्शन हो जाए तो आप ये माने कि वो सारे देवताओं के दर्शन हो गए। गाय को अगर आपने कोई चीज़ खिलाया, गाय अगर प्रसन्न हो गई तो 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो गए। तो उनका इससे सरल कोई साधन नहीं। लेकिन अब फिर वही प्रश्न आता है कि गाय है कौन सी, गाय है कौन। तो फिर वही मैंने जैसे बताया, वो चित्र देखने के बाद, लोगों से संपर्क करने के बाद और इसके गौ सेवक और विद्वानों के साथ संपर्क करने के बाद में ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो गाय कामधेनु के रूप में आई, जो गाय नंदिनी के रूप में प्रकट हुई, जो गाय जिस गाय को कृष्ण भगवान चराया करते थे, जो उनके साथ रहते थे, जिस गाय से
राजा रघु का जन्म हुआ, आशीर्वाद से जन्म हुआ। और कछावा वंश के राव शेखा, जिनके वंशज सारे शेखावत कहलाते हैं, वो जब मोकल जी ने गौ सेवा की तो उससे प्रसन्न होकर के और उन्होंने वरदान दिया और महाराज शेखा का जन्म हुआ। वो गाय कौन सी है? तो वो सब करने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो गाय ये गाय है जिसको अपन थारपार नस्ल के रूप में मानते हैं। और ये ही गाय भारत के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती थी, लेकिन अंग्रेज और मुगल दो काल आए जो गाय के महत्व को नहीं माना। और इसके उन्होंने जैसा बताया है कि गाय जिसके मांस को बीफ कहते हैं, तो सबसे जो दुनिया का सबसे टेस्टी बीफ जो है वो इस नस्ल का होता है। तो वो किसी भी कीमत में लेकर के और इन सबको वो बार कटने के काम आ गई, विदेशों में चली गई। इस वजह से ये यहाँ से लुप्त प्राय हो गई। अब ये गाय जहाँ इस समय अधिकांश जो मिलती है वो है थारपारकर नस्ल कहलाती है। और ये थारपारकर पाकिस्तान में एक जगह है जो जिला मुख्यालय भी है, थारपारकर जिला मुख्यालय भी कहलाता है। और अभी वर्तमान में ये जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास का है, वहाँ पे ये रह गई। और इसी से प्रभावित होकर के, इसी को महसूस करके राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने थारपारकर नस्ल की गायों को उन्नयन और विकास के लिए पशु अनुसंधान केंद्र चांदन जैसलमेर जिले में बनाया। और केंद्र सरकार में ने सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, पशु अनुसंधान केंद्र बना करके और वहाँ किया। वहाँ पे जो ओरिजिनल थारपारकर किस्म की गायें हैं उनका पालन होता है, पोषण होता है और उनका उन्नयन के लिए होता है। उसी से प्रभावित होकर के मैंने चांदन के पशु अनुसंधान केंद्र से मैं 3 बछड़ी और 1 बछड़ा थारपारकर का लेके आया, उनका पालन पोषण किया, बड़ा किया। और आज मेरे पास में उसकी अनेक मेरे पास में उस नस्ल की जो है वो है। अभी आपने देखा होगा तो इन सारी गायों के नाम जो हैं बाय नेम, जैसे आदमी का नाम होता है वैसे मेरे पास में इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और तो चांदन से लाने के पश्चात इनका पालन पोषण करता हूँ। इनके सबके अलग अलग नाम। अभी आपने जो देखा सांड जो है वो उसका नाम ओम जी है और उसकी माता और उसके पिता, उसकी जन्म तिथि मेरे पास है। और दूसरी जो बड़ी गाय है वो जमुआय है और उसके बाद जमुना है और फिर तीसरी ये नंदनी है। और इनकी जमुआय की जो बड़ी बेटी है वो कामधेनु है, बड़ी बेटी नंदनी है और नंदनी से छोटी कामधेनु है। और कामधेनु के बाद में कोसी है और कोसी के बाद ये अभी जो जन्मी है वो गोदावरी। इसी तरह से दूसरी जमुना है, इसकी जमुना की बेटी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी का क्या नाम बेटा? जो अभी जो जन्मी है वो मेघना है और ये जो देख रहे हैं जमुना के छोटी, इसका नाम गोदावरी। तो ये सब इस तरह से रहती है जैसे परिवार में बच्चे रहते हैं और इनका ज़बरदस्त स्नेह है। और मैं तो जब से ये गाय के साथ रहना जब से शुरू किया है तब से मैं ये समझता हूँ कि मैं और मेरा परिवार न केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, शारीरिक और मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार से हम प्रसन्नता महसूस करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य को जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक गाय कम से कम
घर में जरूर रखे। उसकी सेवा हो गई तो सारे देवताओं की सेवा हो गई, वो ईश्वरीय सेवा हो गई। और उससे जो प्राप्त दूध, गौमूत्र, गोबर और उसके स्पर्श और उसके स्नेह से प्राप्त और उसके द्वारा पवित्र की हुई भूमि से उत्पादित खाद्यान्न और दूसरी सारी चीज़ें जो मनुष्य को मिले, तो वो बहुत ही ज़्यादा मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि अगर प्रयास हो सके तो आप जहाँ मनुष्य का घर होता है वहाँ पे एक गाय मनुष्य को जरूर रखनी चाहिए। तो आपने काफ़ी कुछ देखा और गाय के बारे में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला। और आप लोगों को काफ़ी इतनी नॉलेज मिलकर अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ फिर से गाय के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर कोई अच्छा सुझाव लेकर आपसे मिलूँ। धन्यवाद। गाय के भुगतान पर हाथ अडवाई होते पण अनेक